गुरु प्रेमानंद के साथ भगवान श्री कृष्ण का मधुर सुंदर वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है, या इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे टिकी हुई हैं। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह माँ की तरह सेवा करे, और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे, और रात में एक वेश्या की तरह खुश करे। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है। दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। विद्या ही निर्धन का धन है। जिस व्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं है उससे दूर रहो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। जब तक शरीर स्वस्थ और आपके नियंत्रण में है, उस समय आत्म साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई कुछ भी नहीं कर सकता। विद्यार्जन करना एक कामधेनु के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वही पत्नी अच्छी है जो पति को प्रसन्न करने वाली, शुचिपूर्ण, पारंगत, शुद्ध और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के घर पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है। जिसका कोई संबंधी नहीं उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है। निर्धन व्यक्ति का तो सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर के समान। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है। अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो
तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। चाणक्य खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। मृत्यु भी धर्म पर चलने वाले व्यक्ति की रक्षा करती है। जहां पाप होता है वहां धर्म का अपमान होता है। नसीम के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी करने के बराबर है और ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त भी नहीं लगता। अच्छे आचरण से दुखों से मुक्ति मिलती है। विवेक से अज्ञानता को मिटाया जा सकता है और जानकारी से को दूर किया जा सकता है। फूलों की सुगंध हवा से केवल उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में हवा चल रही होती है। जब इंसान के अच्छे गुणों की महक चारों दिशाओं में फैलती है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। कल के मोह से आज का कबूतर वाला अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन है। भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है। अर्थ, धर्म और कर्म का आधार है। शत्रु दंडनीति के योग्य है। दूध के लिए हाथ में पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकतानुसार साधन जुटाने चाहिए। ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, संपादन करता है। दुर्बल के साथ संधि ना करें। ठंडा लोहा लोहे से नहीं जुड़ता। दुष्टों और कांटों से बचने के सिर्फ दो ही उपाय है, जूतों से उन्हें कुचल डालना या उनसे दूर रहना। जंगल की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी बुरा कर सकते हैं। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। अगर जिंदगी में कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हो तो याद रखना आपका अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। बहुत से गुण होने के बावजूद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। पराजय तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती है जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें। दुनिया भर में कई ऐसे विचारक हुए हैं जिनके प्रेरक विचारों से जीवन में सही राह को ढूंढा जा सकता है। ऐसे ही एक ज्ञानी थे चाणक्य, जिनके अनमोल वचनों को चाणक्य नीति के रूप में जाना जाता है। 350 वर्ष पूर्व मौर्यकाल में चाणक्य की बुद्धिमतापूर्ण बातें आज भी धरातल पर सत्य प्रतीत होती हैं। वे हमेशा ज्ञानवान व्यक्ति को महत्व देते थे। उनका मानना था कि ज्ञानी व्यक्ति हर जगह सम्मान का पात्र होता है। शिक्षा मनुष्य के भाग्य की निर्माता होती है। नाग को दूध पिलाने से उसके उदर में जहर ही बढ़ता है, ना कि अमृत। एक बुरे स्वभाव का इंसान जो आपका हित चाहता है, उन 100 मीठी बात करने वाला चापलूसों से कहीं अच्छा है। दुश्मन, रोग और ऋण को जितना जल्दी हो समाप्त कर देना चाहिए। जिस तरह दावानल चंदन को जला देती है, उसी तरह कपटी व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता है। भले ही आपका शत्रु कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, उसकी मदद मत करो। आलस में पड़े रहने वाला व्यक्ति का न वर्तमान होता है ना ही भविष्य। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता है, वह अपने जीवन को कठिनाइयों से मुक्त होकर नहीं जी सकता है। जिस कर्म में आप दक्ष है उसे ही करना चाहिए। जब आपको दुश्मन पर आक्रमण करना हो तो भले ही वह परम शक्तिशाली हो, उसे दुर्बल समझकर ही आक्रमण करे। स्वयं की हैसियत से अधिक व बराबर हैसियत वाले से दुश्मनी ना ले। क्रोधी व्यक्ति को कभी भी क्रोधित करना उचित नहीं है। इंसान की बोली में ही अमृत और जहर की खान है। राजा भी अपनी आत्मा का परिष्कार ज्ञान से करता है। स्वयं की आत्मा पर नियंत्रण पाने वाला ही सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को सुख व दुख में एक समान व्यवहार करना चाहिए। स्वयं पर भरोसा करने वाला व्यक्ति प्रतिकूल कार्यों पर दोबारा विचारों पर सोच विचार करे। अविनीत इंसान के प्रेमी बन जाने के पश्चात भी अपने परामर्श में शामिल नहीं करना चाहिए।
ऐसे ही व्यक्ति को अपना मंत्री नियुक्त करे जो मन से शुद्ध, छल कपट से रहित व ज्ञानी हो। अच्छी सलाह भविष्य के गर्भ के अंधकार में दीपक जलाने जैसा कार्य करती हैं। मंत्रणा के वक्त अपनी भूमिका निर्वहन में ईर्ष्या कभी नहीं करे। वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता व दयावान हृदय वाले व्यक्ति ही परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। एक आलसी इंसान अपनी संपत्ति व विरासत की रक्षा करने में असफल होता है। शासन के आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों को राजतंत्र में गिना जाता है। सच्ची राज्य नीति वही है जिसमें राज्य का हित निहित हो। शासक की दंड व्यवस्था कमजोर हुई तो उसका मंत्रियों पर भी नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अकार्य करने का मूल कारण दंड का भाव अथवा उसका भय न होना है। अपने हर कार्य में सफलता चाहते हैं तो इसका एक ही मंत्र है, कोई भी कर्म करने से पूर्व स्वयं से 3 सवाल कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? क्या मुझे इसमें सफलता हासिल होगी? और इसके परिणाम क्या होंगे? यदि आपका मन इनका संतोषजनक जवाब देता है तो आपको उस कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। ज्ञान यौवन और सुंदरता को पराजित कर देता है। एक ज्ञानवान व्यक्ति जहाँ भी जाता है सम्मान पाता है।